अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। KVL टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने थंबनेल में बता चुका हूं, आज हम ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। ये बजाज 24 स्लॉट का स्टार्टर है, इसके अंदर 24 स्लॉट्स रहते हैं। आप देख सकते हो कि इसकी कोर की मोटाई 27 mm है, ID 47 mm है, इसी तरह बॉडी 75 mm है। इसके अंदर जो आपको कैपेसिटर जो लगेगा वो 3.25 का लगेगा। तो इसका आज हम पूरा वाइंडिंग करेंगे, डेटा बताएंगे और ये ओरिजिनल स्टार्टर है। इसके अंदर कुछ हम ऐसे पॉइंट्स को आपको बताएंगे जो पॉइंट्स को आपको अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपका वाइंडिंग बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए करना। और चाहे फ़ैन का ही बारे में नहीं, अब जो भी आप स्टार्टर वाइंडिंग करते हैं, अगर आज मैं जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहला स्टार्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि आप देख सकते हो ये 24 स्लॉट का ये स्टार्टर है। ये इसके अंदर जो वाइंडिंग जो डली हुई है ये ओरिजिनल वाइंडिंग है। आज इस ओरिजिनल वाइंडिंग के थ्रू आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ताकि आपको अगर ये समझ में आ गई ये बात, फिर बाद में आपको जब इस पंखे को आप स्टार्टर को वाइंडिंग करते हैं तो जो जानकारी मैं आपको अब देने वाला हूँ तब आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत आसान होगा उसका काम करना। तो देख सकते हो नीचे की तरफ अगर इसका जो साइज़ है कायल का बिल्कुल पेपर से टच हुआ है, और ऊपर की तरफ अगर आप देख सकते हो ये कायल थोड़ा बड़ा करके साइज़ है इसने डाला है। इसके अंदर पिच जो रहेगा 8 है, 10 है, 12 रहेगा, 1-8, 1-10 और 1-12 है। और उसके बाद के जो काइल्स है 1-10 है और 1-12 के, ये बिल्कुल उस काइल के पीछे है, यानी 1-8 के पीछे 1-10 का काइल है और 1-10 के काइल के पीछे 1-12 का काइल है। यानी एक के काइल के एड्ज के ऊपर दूसरा काइल आपको बैठे नज़र आएगा। अगर आपको थोड़ा और भी आसान कर देता हूँ, क्योंकि वो काइल किस तरह के डायरेक्शन में उस वाइंडिंग किया कंपनी वाले ने, तो ये जो वाइंडिंग है 1-8 से लेके इस तरह ऊपर की तरफ एक काइल गई है। 1-8 के बाद 1-12 थोड़ा ऊपर को गई है, उसके ऊपर को, और उसके बाद 1-12 उसके ऊपर को गई है। और हम जो वाइंडिंग करते हैं हम इसका रिवर्स में करते हैं। 1-8 के पीछे में 1-10 आता है और 1-10 के पीछे में 1-12 आता है। अगर इस तरह से वाइंडिंग करेंगे तो फिर उसके अंदर क्या आपके लिए दिक्कतें होंगी, और इस तरह से वाइंडिंग करने पे लिए जो कंपनी वाला करता है उस तरह से अगर हम वाइंडिंग करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या आसानी मिलेंगे। तो आज हम पूरा आपको प्रॉपर हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, और जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं वो आपके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ऊपर देख सकते हो ये हमारा काइल का मशीन है जिसके ऊपर हम काइल बना रहे हैं। तो ये फार्मा के बारे में पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। जो इसका जो काइल टू काइल जो वेरिएशन रहता है वो तो 3.5 सेंटीमीटर का रहता है। ये छोटा साइज़ का है बिल्कुल। अगर इस तरह का आपको मिलता है फार्मा तो आप उसे आराम से ले लें, ताकि इस तरह के आप जब इस काइल बनाना पड़ता है तो फिर एक फार्मा आपके लिए एकदम फिट बैठता है। आपके जिसके अंदर जो साइज़ निकल के आता है वो बढ़िया साइज़ निकल के आता है। तो उसी के ऊपर मैंने ये काइल बनाया है। आप देख सकते हो ये काइल है, इसके अंदर 2 काइल है रनिंग के, 2 काइल स्टार्टिंग के। और अब मैं ये जो काइल मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे लूपिंग की काइल है, जिसके अंदर हमने 2 लूप निकाले हैं। इसके अंदर स्पीड निकलते हैं। तो रनिंग के अंदर हमें सादा काइल बनती है और स्टार्टिंग के अंदर लूप निकलता है एक सेट के अंदर। दूसरा सेट स्टार्टिंग का भी आपका सादा ही रहता है। और आगे इसका पूरा हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसका बारे में एक्सप्लेन करता चलूँगा। और सबसे पहले मैं आपको वेट चेक करके बता देता हूँ। इसका रनिंग का जो 2 काइल का जो सेट का वेट आया है 160 पर 4 ग्राम, 164 ग्राम। इसी तरह स्टार्टिंग का 2 सेट का जो वेट निकल के आया है 171 ग्राम। ये स्टार्टिंग का वेट है और रनिंग का वेट है। अब टोटल वेट भी मैं यहाँ पर आपको चेक करके बता देता हूँ। इसके अंदर टोटल जो कापर डलेगा 336 ग्राम कापर डलेगा। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा के अंदर ये वाइंडिंग होने वाला है 330 पर 6 ग्राम। तो नहीं बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम खासा अच्छा वेट लगा रहे हैं, जितना कंपनी वाले लगाया है बिल्कुल हम एग्जैक्ट उतना ही वेट हम आज लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसका पिच के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका जो पिच रहेगा 1-8, 1-10 और 1-12 रहेगा। स्टार्टिंग का भी वही रहेगा और रनिंग का भी वही रहेगा। तो सबसे पहला हम
काइल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम 1:8 का काइल उठा लेंगे। तो एक बार मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, एक बार और बात भी आपको मैं बताते चलूँ तो जहन में आ चुकी है मेरी बात वो। तो अगर हम काइल का साइज़ निकालते हैं तो एग्जैक्ट इस तरह से निकालते हैं कि वो नीचे वाला जो पेपर का एड्ज रहता है वहाँ तक हम क्या कहते हैं उसका साइज़ निकालते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल स्लीव जो है हमारे पेपर एड्ज तक नीचे तक आ सका है। ये सही साइज़ होता है काइल का साइज़ निकालना तरीके में, पेपर के एड्ज तक हमारा साइज़ आना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा काइल, तीसरा काइल और इस तरह से हम बनाते चले जाते हैं। ये तो सही साइज़ है। अगर इस तरह से साइज़ में अगर हम स्टार्टर को अगर बनाएंगे तो उसके अंदर हमें क्या दिक्कतें सामने आने वाली है तो मैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। आप बहुत ध्यान से देखना वीडियो को। इसका जो साइज़ निकल के आया है हमें 18.5 सेंटीमीटर का आया है। 18.5 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट साइज़ है, यानी सही साइज़ है इसका। इसी साइज़ में अगर काइल हमको बनाना पड़ता है। लेकिन मैंने जो काइल बनाया है वो 18 सेंटीमीटर में नहीं बनाया, क्योंकि मैं पहले मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी वाला जो पहला 1:8 का जो काइल बनाया है वो बड़ा करके बनाया है। तो इस वजह से मैंने भी बड़ा करके बनाया। तो उसे कितना बनाया, उससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर मैं एग्जैक्ट साइज़ में अगर काइल बनाता 18.5 सेंटीमीटर करके, उसके अंदर मुझे क्या दिक्कतें सामने आने वाली है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताते चलूँगा। तो वीडियो में आप ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहला हम काइल डाल चुके हैं। हमारा इसका पिच 1:8 है। तो फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं जो हमारे फार्मा के बारे में। ये इसका फार्मा का जो काइल टू काइल जो साइज़ वेरिएशन रहेगा वो 3.5 सेंटीमीटर का रहेगा। ये छोटा साइज़ का फार्मा है। अगर एक फार्मा आपका पास कहीं अवेलेबल हो जाता है तो वो आराम से आप ले सकते हो, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा बिगिनिंग का जो लीड निकल के आएगा वो हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ निकल के आएगा, यानी अपने तरफ होगा वो। और इसका जो क्रॉसिंग होगा आपका राइट हैंड की तरफ आएगा। तो ये काइल हम डाल चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि मैं पिछले वीडियो में बताते आता हूँ। इस तरह से थोड़ा काइल को हम फीचर कर लेना है, थोड़ा अंदर को थोड़ा शेप करके इस तरह से फीचर कर लेना है ताकि हमें ये खासा अच्छा जगह मिल सके। अब देखो कितना बढ़िया जगह मिल चुका है हमें स्टार्टिंग काइल डालने के लिए। तो उस तरह से हमको बनाते जाना है ताकि हम स्टार्टिंग काइल जब डालते हैं तो हम उस वक्त हमें आसानी रहे काइल डालने के वक्त में। इसी तरह से शेप करना है काइल को, इस तरह से पतला करते हुए आपको डालना है। तो मैं पिछले वीडियो में इस पर्टिकुलर इसी टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मैंने आई कार्ड के ऊपर उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। अगर वहां से नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख लेना। तो उसके अंदर मैं डिटेल से आपको इस पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ कि काइल स्लॉट के अंदर डालने का जेन्युइन तरीका, जो सबसे बढ़िया तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे सही तरीका क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल से एक पूरा वीडियो उसमें अंदर डाल रखे हैं। आप ज़रूर जाके उसको देख लेना। अब आप देख सकते हो दोस्तों, अब हमारा 1:8 के काइल के ऊपर 1:10 का जो काइल है बिल्कुल एड्ज के बैठा है, कहीं इसके पीछे नहीं आया। आप देख सकते हो इस तरह से हम काइल को डालना है। अगर हम काइल को बड़ा करते हुए पीछे की तरफ ले आते हैं तो फिर इतना बड़ा हो जाएगी काइल, तो जब पीछे की तरफ हमारे कवर्स रहते हैं उन्हें टच होने की दिक्कतें आती है, ख़तरा रहता है। उस वजह से काइल को कुछ इस तरह से काइल के पीछे काइल को रखना चाहिए। पहला 1:8 का जो काइल का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा करके रखना चाहिए। उसके बाद उसके जितने भी साइज़ उसके बाद के निकल के आएंगे वो काइल के पीछे की तरफ रहना चाहिए, आगे की तरफ आपके बिल्कुल नहीं आना। उससे आपका एक तो कवर से टच होता है वो दिक्कत रहती है, और दूसरा जो बड़ा जो दिक्कत होने वाली है वो आपके फिनिशिंग उसका ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हो इसका जो फिनिशिंग, एक बार गौर करें दोस्तों कितना बढ़िया फिनिशिंग इसका निकल गया। एग्जैक्ट जो कंपनी का मैं काइल में पहले बता चुका हूँ, सिर्फ उसी तरह से हमारा जो काइल एकदम उसी साइज़ में उसी मेज़र के हिसाब से बैठा है स्लॉट के अंदर। ये भी 1:8 से ऊपर की तरफ ही ये काइल गया, पीछे की तरफ नहीं आया। अब उसी तरह इसी बात को आप समझना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा क्लोज करके भी मैंने बता दिया है। अब एक सेट हमारा डल चुका है, अब दूसरा सेट को भी हम डाल लेते हैं। अब ये रहा दूसरा सेट। इस तरह से दोस्तों तो कुछ इस तरह से मोड़ लेना है काइल को, इस तरह से थोड़ा पतला करना है, पतला करके डालेंगे तो फिर हमारा आसानी रहेगा। तो काइल के साइज़ के बारे में एक बार आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि इसके अंदर 1:8 के अंदर रखा है मैंने 19.5 इंच, और 1:10 के अंदर रखा है 23 सेंटीमीटर,
और 1 to 12 के अंदर रखा है 26.5 सेंटीमीटर। 1 to 8 के अंदर रखा है हमने 19.5 सेंटीमीटर और 1 to 10 के अंदर रखा है 23 सेंटीमीटर यानी 23 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 to 12 के अंदर रखा है 26.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बताते चलूँ, जो हमारा जो एग्जैक्ट साइज़ निकल के आया है वो 18.5 सेंटीमीटर का निकल के आया है। मैंने इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिया, बढ़ा के हमने 19.5 सेंटीमीटर का साइज़ रखा 1 to 8 का। उसके बाद मैंने 3.5 सेंटीमीटर को ऐड कर लिया वेरिएशन के लिए, काइल टू काइल लेंथ वेरिएशन रहता है उसके लिए, तब जाके हमारा 23 सेंटीमीटर आया। उसके बाद 1 to 12 के लिए भी मैंने 3.5 सेंटीमीटर ऐड कर चुका हूँ, तब जाके हमारा 26.5 सेंटीमीटर आया। ये रहा इस काइल का साइज़। अगर इस काइल के साइज़ में आप ये काइल बनाओगे इस साइज़ के एतबार से, तो फिर आपका जो काइल भी है बिल्कुल इसी शेप में आएगा, इसी साइज़ में आएगा। इसी तरह उसका भी जो फिनिशिंग है वो भी बढ़िया निकल के आएगा। आपको इस बात को आप ध्यान रखें, इस पॉइंट को आप नोट करें। और हमारा दूसरा काइल भी डल चुका है। तो फ्रेंड्स हमें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, अच्छी तरह से वो मैं क्या आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना है। और आप भी अपनी तरफ से जो बातें मैं आपसे कहता हूँ उसके लिए उन बातों के ऊपर आपको भी खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको भी खुद उसको अपने वेडिंग के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके तो दोस्तों जो आपको जो रिज़ल्ट निकलेगा एग्जैक्ट वही रिज़ल्ट निकलेगा जो रिज़ल्ट मुझे निकल के आ रहा है। तो यही मकसद से हम वीडियो डालते हैं क्योंकि हमें आपको काम सिखाना है, आपको वो बातें बताना है जो बहुत कम जानकारी ऐसा आपको देखने को मिलती है। कोई आपको इतना बारीकी बातें, इतना गहराई के बातें कोई नहीं बताता, सिर्फ डेटा बता के चले जाते हैं। लेकिन हम तो आपको वो बातें बताएंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है वो बातें। अब आप देख सकते हो ये काइल का भी जो शेप किस तरह से आया है, बिल्कुल 1 to 8 से जो काइल है ऊपर की तरफ गया है। अब हमको क्या करना, पहले एक जॉइंट कर लेते हैं इनको दो, जो 1 to 12 का जो एंडिंग सिरा है जो राइट हैंड की तरफ है उसको हम 1 to दूसरे काइल के राइट हैंड की तरफ जो हम जोड़ लेते हैं, एक जॉइंट डाल लेते हैं। तो टर्न्स इस तरह से है दोस्तों, 305 टर्न लगाना है 1 to 8, 1 to 10 और 1 to 12 के अंदर सेम टर्न्स रहेंगे। और इसका स्टैंडर्ड वेयर जो रहेगा दोस्तों वो 34 नंबर कापर वेयर है। इस तरह रनिंग का ये डेटा है। आप 1 to 8, 1 to 10, 1 to 12 इसका पिच रहेगा। हर काइल के अंदर आपको 305 टर्न्स लगाना पड़ेगा और उसका जो स्टैंडर्ड वेयर जो रहेगा वो 34 नंबर कापर वेयर रहेगा। और काइल का साइज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। 1 to 8 का जो साइज़ रहेगा 19.5 सेंटीमीटर और उसी तरह 1 to 10 का जो साइज़ रहेगा 23 सेंटीमीटर, इसी तरह 1 to 12 का साइज़ रहेगा 26.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अब आगे हम सिलाई कर लेते हैं, इसका काटन कर लेते हैं सेपरेशन के लिए। एक बार आप थोड़ा जो हम काइल की तरफ गौर करके देखें, जो हम सेट डाले हैं स्टार्ट रनिंग का, आपको अंदर की तरफ से आपको एक प्रॉपर उसका शेप नज़र आएगा। थोड़ा मैं उंगलियां हटा लेता हूं तब जाकर आप देख सकते हो एक शेप नज़र आता है। और दूसरा आपको खासा अच्छा स्पेस भी मिलता है हमारा स्टार्टिंग काइल डालने के लिए। तो इसी वजह से हमको क्या करना पड़ता है कि हमारा जो पहला काइल का जो साइज़ होता है उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है पर्टिकुलर स्टार्टर के लिए। जो मैं आपको बताता हूँ साइज़ वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। और जो आज हम साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्टार्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ा के आपको साइज़ रखना पड़ता है 1 to 8 का। उसके बाद हर काइल का 3.5 सेंटीमीटर का वेरिएशन रखना पड़ता है, तब जाके आपका इस तरह से एक तो आपका जो आउटर कवर से आपका रनिंग काइल टच होने का ख़तरा बिल्कुल नहीं रहता। दूसरा स्टार्टिंग काइल डालने के लिए भी आपको खासा अच्छा स्पेस मिल जाता है इस तरह से आप काइल डालने से। तब जाके आप जब स्टार्टिंग काइल आप डालते हैं तो बिल्कुल आप आराम से डाल सकते हो, आपको किसी तरह की दिक्कत वहाँ पे आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा इसको और शेप कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट इसका शेप और इसका इनर जो स्पेस है स्टार्टिंग काइल के लेकर डालने के लिए वो किस तरह से आया है। देख सकते हो दोस्तों, अब यहाँ से ऊपर से ही हमें एक स्पेस नज़र आ रहा है स्टार्टिंग काइल के स्लॉट की। तो इस तरह से आपको भी टेप करना है और जो शेप भी है और इस तरह से अब क्रॉस से शेप आ चुका है, टॉपर का शेप है।
इस तरह से नीचे से ऊपर जाता है ये शेप। और आप देख सकते हो कितना खासा अच्छा हमें स्पेस मिल चुका है। और एक पॉइंट और भी है, मैं जगह जो मैं पहले आपको मैं बताया, लेकिन मैं उसके उस वक्त नहीं बताया, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ। वो बात क्या है मैं आगे आपको बताऊँगा, तब जाके आपको वो बात भी समझ में आ जाएगा। तो बने रहे वीडियो के अंदर। ये दो तार है, ये वाला पहला काइल का है और ये वाला दूसरा काइल का है। अब स्टार्टिंग का जो पहला काइल होने वाला है दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ता है। ये लूपिंग सेट है हमारा, ये 3 काइल का सेट, जैसा कि आपको जहाँ पता ही होगा। तो 1 to 8 का जो काइल होगा वो बिल्कुल सादा होगा। जो इसका शुरू का सिरा जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, आप देख सकते हो, ये बिल्कुल सादा है। और ये 1 to 10 का जो काइल है, इसके अंदर हमको 2 लूप निकालना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लूप है। और 1 to 12 का जो काइल होगा सादा होगा, यानी हमारे दो लूप जो स्पीड के लिए निकलने वाले हैं, यानी मीडियम और लो, वो 1 to 8 से नहीं निकलेंगे, 1 to 10 से निकलेंगे। क्योंकि ये कंपनी का डाटा है, कंपनी का या जिस कंपनी जिस तरह से वाइंडिंग किया है उसी तरह से हमने उसी डाटा के मुवाफिक हम वाइंडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना ये अच्छा स्पेस मिला है। अगर आपको एग्जैक्ट 18.5 सेंटीमीटर का अगर रखते हैं, उसके बाद हम आपको 3.5 सेंटीमीटर का वेरिएशन रखते हो, तो जो ये वाला स्टार्ट है 1 to 8 का, ये बिल्कुल ढक जाएगा। तब को आपको दिन में ही तारे नज़र आएंगे, आप बिल्कुल काइल नहीं डाल पाओगे उसके अंदर। तो इस वजह से हमने 1 सेंटीमीटर को हम बड़ा कर लिए हैं काइल को, तब जाके ये 1 to 8 का जो वो स्लैट है जो पिच का, वो ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये है टर्न से स्टार्टिंग के 1 to 8 के अंदर आपको 250 टर्न्स लगाना होगा। और 1 to 10 के अंदर आपको सबसे पहला 60 टर्न लगाना होगा, जिसके अंदर आपको एक लूप निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करें और 220 के टर्न डालने के बाद आपको दूसरा लूप निकालिए, जो हाँ आपका होगा लो स्पीड। और उसके बाद 30 टर्न को आपको डालना होगा। फिर आगे 1 to 12 के अंदर फिर आपको सादा काइल डालना पड़ेगा। एक बार उसको स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में आपको थोड़ा पढ़ ले, आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमको 1 to 10 के अंदर जो स्टार्टिंग का हमारे फर्स्ट सेट है, इसके अंदर 1 to जो 10 है पिच हमारा, उस काइल के अंदर से आपको 2 लूप निकालना पड़ता है। आपको दोबारा मैं बता देता हूँ कि 1 to 8 का जो काइल बनेगा आपका, वो सादा बनेगा। और 1 to 10 के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको काइल शुरू करना है। उसके बाद 60 टर्न लगाना है। 60 टर्न के बाद ये आपको एक लूप निकालना है, यानी थोड़ा आपका तार बाहर निकालना है। वो जो होगा आपका वो मीडियम स्पीड होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है काइल, यानी 61 62 इस तरह से। फिर 220 टर्न पे जब आप पहुंच जाओगे, तो वहाँ पे आपको दूसरा लूप निकालना होगा जो आपका मीडियम होगा। उसके बाद आपको 30 और टर्न ऐड करना है आपके, तब जाके आपके 250 टर्न कंप्लीट हो जाएंगे उस काइल के अंदर। और उसके बाद आप 1 to 12 के अंदर फिर आपको 250 टर्न सादा करना है। तो इस तरह से आपका ये हमारा जो लूपिंग का सेट है ये बनता है। तो इसको भी आप नोट कर ले अपने डायरी के अंदर। ये रहे हमारे 2 तार जो हमारे लूपिंग के हैं। तो बहुत कनेक्शन भी इसका बहुत आसान होता है दोस्तों। अब ये जो 2 लूप निकले हैं, बस इन दोनों को हमको 2 स्पीड के साथ जोड़ना पड़ता है। 2 हमारे तार के साथ, जो कलर कोड के तार बाहर निकल के आते हैं उनके साथ। और आखिर में आपको मैं इसके कनेक्शन भी आप डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, तब और भी आपको आसान हो जाएगा कनेक्शन करते वक्त भी। तो हमारा ये रनिंग का जो दूसरा काइल है वो डल रहा है। तो फ्रेंड्स आप मैं देख सकते हो, हमने जब स्टार्टिंग का काइल भी हम डालते हैं, तो हमने ना किसी पेचकस का ना किसी लकड़ी का टुकड़े का हमने सहारा नहीं लिया, उससे ज़रूरत हमें नहीं पेश आई। क्योंकि जो भी करना है हम अपनी उंगलियों से करना है। क्योंकि ये वाइंडिंग का जो काम होता है, ये जहाँ तक मैं इसको पहचाना हूँ, जहाँ तक मैंने इसको जाना है, तो बस ये उंगलियों का खेल होता है। हम उंगलियों पर काइल को नचा सकते हैं, बस उसका जो सही तरीका होता है, जो उसके अंदर जो सीक्रेट्स होते हैं, हमें उस पॉइंट को पकड़ना है, उस सोर्स को पकड़ना है। अगर हम वहाँ उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, अगर वो पॉइंट हमें समझ में आ जाता है, तो फिर हम वाइंडिंग करना हमारे लिए कोई दिक्कत की बात हमारे लिए नहीं होगी। चाहे तो वो कौन सा भी गेज हो, कितने भी टर्न्स हो, अगर हमारा वो सही पता चल गया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा करना। हम 350 तकरीबन 330 ग्राम इसके अंदर कॉपर हम लगा रहे हैं, फिर भी हम इतना आसानी के साथ हम काइल डाल रहे हैं। आप देख सकते हो, वीडियो भी आपको नॉर्मल स्पीड पे ही हम बना रहे हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आए। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है सामने आ रही है, ना किसी स्लॉट को हमें
ज़्यादा हम स्पेस करने की भी ज़रूरत नहीं आई। जस्ट हमने एक काइल को थोड़ा स्पेस बना लिया है, वो भी हम फॉर्मेलिटी से बना लेते हैं और ताकि हम और भी आसानी रहे, वरना तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। खास से अच्छा स्पेस हमें पहले ही बन चुकी है। तो देखो दोस्तों कितना बढ़िया से इसका भी स्टार्टिंग का पहला कलर फिनिशिंग में आ चुका है। और आप काइल भी नीचे से देखो, आप एकदम ये काइल के पीछे दूसरा काइल बैठा नज़र आ जाएगा आपको। एकदम बढ़िया इसका साइज़ है, एग्जैक्ट कंपनी का ही साइज़ है। दोस्तों मैंने आपको इसका वेट भी बता चुका हूँ, 336 ग्राम कॉपर आया है। अगर आपके पास इसी स्टार्टर अगर ओरिजिनल वेट के अंदर आती है, ओरिजिनल वेल्डिंग के अंदर आती है, तो उसका वेट आप चेक कर लेना। इसी वेट से अगर वो आप खुद देख लेना कि मैच हुआ या नहीं है, वो भी आप जान लेना। अगर वो मैच होता है तब जाके आपको खुद पता चलता है कि मैंने जो साइज़ आपको बताया है वो कितना सही है, कितना वो बढ़िया है। तो फ्रेंड्स अब दूसरा सेट है स्टार्टिंग का। एक और बात मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, जब भी मैं आपको वेल्डिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये रनिंग का पहला सेट है, ये रनिंग का सेकंड सेट है, ये स्टार्टिंग का पहला सेट है, ये स्टार्टिंग का सेकंड सेट है। अगर इस तरह बताते हैं तो आपको इसी तरह से मान को चलना होगा। अगर आप इस तरह से मान को चलेंगे तो फिर आपको ये दूसरा जो सेट है दूसरा सादा है, इसके अंदर कोई आपको लूप वगैरह नहीं होगा। अगर इस तरह से आपको मान को चलेंगे तब मैं आपको कनेक्शन बताऊँगा लास्ट में, तो जब उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझना आसान हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ, R1 का जो लेफ्ट हैंड का लीड है वो S1 के लेफ्ट हैंड के लीड से आपको ज्वाइंट करना है। तो आप आसानी समझ में आ जाएगा कि R1 मतलब है ये रनिंग का पहले सेट है, और S1 का मतलब है ये स्टार्टिंग का पहला सेट है। लेफ्ट का मतलब है शुरू का सिरा है, और आर का मतलब है राइट हैंड की तरफ सिरा है। इस तरह से हमारा एक जो यूज़ करते हैं एक कोड का लैंग्वेज आप इसे मान सकते हो। अगर इसको आपको मानते हुए चलना है, इसको आप पहचानते हुए चलना है, तब और भी आपको आसान हो जाएगी। जब आपको हम कनेक्शंस बताते हैं या और कोई बताते हैं आपको, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा स्टार्टिंग का ये दूसरा सेट है, तो 1 to 8 का हमने काइल डाल चुके हैं। तो इस तरह दोस्तों हमें हर एक काइल को इस तरह से मोड़ना है, काइल को पतला करना पड़ता है, क्योंकि जितना हमारा काइल का जो स्लैट का जो रास्ता रहता है अंदर जाने का, वो स्लैट का जो रास्ता बिल्कुल उसी से हमको ये स्लैट की मोटाई को भी मैच करना पड़ता है। अगर स्लैट की जो रास्ता है वो पतला है, हमने उसे मोटा करके उसमें डालने की कोशिश किया है, तो फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से हम पहले ही काइल को अगर पतला कर लेते हैं, पहले का उसका एक प्रॉपर हम शेप बना लेते हैं, तब जाके हम उस स्लैट के अंदर डालने का वक्त आता है तो फिर हमारा आसानी से डल जाता है, क्योंकि हमने पहले ही उसको जितना उसका पतलापन चाहिए उस रास्ते से जाने के लिए इस काइल को, उतना हम बना चुके हैं। उसका जो मोटाई है वो सही हमने बना चुके हैं, तब उस वजह से बिल्कुल उस वक्त दोनों मैच हो जाएंगे, तब आराम से आपका काइल स्लैट के अंदर चला जाएगा। तो वही सीक्रेट है जो मैं अप्लाई करता हूँ। उसकी वजह से आप देख सकते हो, मैं जब भी कोई काइल डालता हूँ स्लैट के अंदर, चाहे कौन सा भी हो, आप मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके हो, तो इसके अंदर मुझे किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, ताकि यही रहस्य है मेरा, तो मैं आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। तो इस तरह से पहले ही हमें काइल को पतला करना पड़ता है, ताकि हमारा जो स्लैट का रास्ता और हमारा काइल की मोटाई एकदम एक दूसरे के साथ मैच हो पाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर कोई बंदा हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल मार्क को प्रेस करें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस डालेंगे तो यूट्यूब पे जाने से आपको तुरंत उस वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, हम समझेंगे, उसके जवाब देने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और आप किसी पर्टिकुलर स्टार्टर के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, और एक बात है, जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो हमारा प्लेलिस्ट है, जो उसका लिंक मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे पड़े हुए हैं। आप ये देख सकते हो फाइनल इसका फिनिशिंग कितना बढ़िया से निकल के आया है। कहीं से हमारा काइल बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं है। एक काइल के एक तार के लीड के पीछे दूसरा लीड भिड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी उन वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमें कनेक्शन के डायग्राम तरफ। तो सबसे पहले मैंने मेंशन कर चुका हूँ, ये R1 है रनिंग पहला सेट है, वो R2 है रनिंग का दूसरा सेट है। इसी तरह जो हमारा लूपिंग का जो सेट है वो S1 है। इसी तरह अपोजिट में दो स्टार्टिंग का दूसरा सेट है वो S2 है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ़्ट राइट भी मैं मेंशन कर चुका हूँ। और एक बात मैं आपको बताते चलूँ, जो हमारा 1 to 8 का जो लेफ़्ट हैंड का जो लीड है उसको हमने यहाँ पे मेंशन करा, और दूसरा 1 to 12 का जो राइट हैंड का तरफ का जो तार निकल के आता है वो भी मैं राइट में मेंशन करा, ताकि हमें 3 का काइल को हम एक ही काइल मान लेते हैं। अब आपको पहला आपको हाई स्पीड बनाना है, तो आपका R1 को यानी रनिंग का पहला तार है जो लेफ्ट हैंड की तरफ है, उसको आप S1 के 1 to 8 के लेफ्ट हैंड की तरफ तार के साथ जोड़ देना है, जो आपका हाई स्पीड होगा। इसी तरह जो दूसरा, और उसके बाद आपका ये तार जो राइट से आपका 1 to 10 में चले जाएगा। फिर उसके बाद 1 to 10 में आपको 2 लूप निकल के आएंगे, मैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपका एक L1 है यानी लूप 1 है, और एक L2 है यानी लूप 2 है। एक के अंदर हमने 60 टर्न लगाए हैं लूप 1 के अंदर, L1 के अंदर, और लूप 2 के अंदर हमने 220 टर्न्स लगाए हैं L2 के अंदर। तो जो 60 टर्न वाला जो L1 है लूप 1 है, जो हमारा मीडियम स्पीड होगा। इसी तरह हमारा जो 220 यानी 220 का जो लूप 2 है वो हमारा होगा स्लो स्पीड है। आप देख सकते हो यहाँ पे, वो भी मैं आपको मेंशन कर सकता हूँ। तो यहाँ हमारे 3 स्पीड आ चुके हैं, हाई स्पीड भी आ चुका है, मीडियम भी आ चुका है, और लो स्पीड भी आ चुका है। तो फिर हमारा जो ये तार है 1 to 10 का, फिर वो क्रॉस में 1 to 12 में चले जाएगा, और 1 to 12 से जो राइट हैंड तरफ से एक लीड हमारा निकल के बाहर का आएगा। तो ये जाके अपोजिट में जो स्टार्टिंग का जो दूसरा जो काइल है उससे कनेक्ट होगा। मैं बाद में उसका भी आपको कनेक्शन करके बता देता हूँ। आप देख सकते हो ये अपोजिट में S2 के यानी स्टार्टिंग के दूसरे सेट से राइट हैंड से कनेक्ट हो चुका है, जो 1 to 12 के पिच से निकल के बाहर का आया है। और यहाँ जो एक लेफ्ट हैंड की तरफ है, जो 1 to 8 का जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो लीड है वो बाहर को निकल के आया है, जो हमारा वो स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए होगा। आप देख सकते हो स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए वो तार निकल के आया है, उसे हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर उसको जोड़ना है। अब इस वाला जो हमारा R1 का जो राइट हैंड की तरफ का जो तार है उसे हम R2 के राइट हैंड की तरफ तार से जोड़ना है, जो हमारा जॉइंट होगा, जो क्रॉस में जाएगा ये इस तरह। और उसके बाद हमारा वो रनिंग में R2 में 1 to 8 का जो लेफ्ट हैंड की तरफ का जो तार निकल के बाहर का आता है वो होगा हमारा रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन होगा। उसको कैपेसिटर भी उसी से जोड़ना है, और हमारा कॉमन तार यानी सप्लाई का तार भी हमको उसी से जोड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा इसका कनेक्शन का डायग्राम। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके जब कनेक्शन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम कनेक्शन मिला चुके हैं, कलर कोड मिला चुके हैं। जो हमें हाई स्पीड के लिए हमने रेड इस्तेमाल किया है, मीडियम के लिए वाइट इस्तेमाल किया है, इसी तरह स्लो के लिए ब्लू तार इस्तेमाल किया है, इसी तरह हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए हमने ब्लैक इस्तेमाल किया है, इसी तरह रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन के लिए हमने येलो तार का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा फाइनल में हम थोड़ा शेप कर लेते हैं शेपर की मदद से, ताकि हमारा जो अंदर का जो काइल है वो रोटर से टच ना हो, और बाहर का जो काइल है वो हमारे कवर से टच ना हो। इस तरह से हमको एक शेप काटना पड़ता है, और दोनों तरफ से शेप काट लेंगे। और हमारा जो रोटर भी है वो दोनों तरफ से स्टार्टर के अंदर आराम से चले जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हमारा खासा अच्छा हमें स्पेस मिलेगा। आप देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको क्लोजली करके आपको बता देता हूँ। तो ये रहा, इधर से भी आपको रोटर आराम से चले जाएगा, और पीछे की तरफ से भी आपका रोटर आराम से चले जाएगा। इस तरह से हमने आपको साइज़ बताया है। बस इस साइज़ को, इस डेटा को आप नोट करें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। फ्रेंड्स यही रही आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।